दोस्तों, नए साल के मौके पर जब मैंने अपने दादाजी को वीडियो कॉल करके विश किया, किंग युआन सिर्फ एक टॉवल लपेटे हुए मेरे पीछे आकर उसे देखते ही दादाजी के होश उड़ गए और मैं तो मानो जम ही गया। पूरे लू परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भूचाल आ गया। मेरे बैंक अकाउंट में मैसेजेस की बाढ़ आ गई। पहले 10 लाख, फिर 50 लाख और देखते ही देखते सीधे 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने का मैसेज आया। दादाजी गुस्से में चिल्लाए कि सब रास्ते से हट जाओ, मैं खुद आ रहा हूं। बाहर से तो वो बड़े शांत बन रहे थे, पर अंदर ही अंदरू नहीं हुई थी। मेरी 20वीं बर्थडे पार्टी के दिन मेरी बड़ी दीदी बहन ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर के रेस्ट रूम में ही रहना और वीआईपी लाउंज की तरफ भूलकर भी मत जाना। वहां आज कोई बहुत बड़ेदा मेहमान आराम कर रहा है। मैंने भी कह दिया ठीक है, पर मुद्दाते ही मैं दीदी की बात भूल गया। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल के एक कदम आगे बढ़ाया, मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं सीधा आगे की तरफ गिर पड़ा। पर अरे, ये इतनी सॉफ्ट चीज क्या है? जब मैंने आंखें उठाई तो मेरी नजरें एक बेहद खूबसूरत पर ठंडी आंखों से मिली। लो भाई, पासा उल्टा पड़ी गया। ये तो वही वीआईपी मेहमान थी। उन्होंने बेहद शांत लहजे में कहा, पहले तुम मेरे ऊपर से उठो। मैं हदौदाकर तुरंत खड़ा हो गया। तभी कॉरिडोर से तेज कदमों की आवाज आई और मेरी दीदी हाँफते हुए अंदर दौड़ती चली आई। कमरे का नजारा देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हाथ जोत कर बोली, मैडम लू, अचेन अभी नासमझ है, इसे माफ कर दीजिए। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं। उस रहस्यमयी लड़की ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं। दीदी की जान में जान आई और वो मुझे खींचकर तुरंत लिफ्ट की तरफ ले गई। लिफ्ट में घुसते ही वो मुझ पर बरस पूडी डी। तुम्हें मना किया था ना, अगर लू किंगयुआन सच में नाराज हो जाती तो हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता। मैं लिफ्ट की दीवार से सटकर खड़ा था, पर मेरे दिमाग में अभी भी उस लद्दगी का चेहरा घूम रहा था। पूरे जिंगशी शहर में पत्थर दिल के नाम से मशहूर लू किंगयुआन के हाथ सच में बहुत गर्म थे। उधर कमरे में लू किंगयुआन ने अपनी हथेलियों को देखा और खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराई। ये शे परिवार का छोटा बेटा शहर के बाकी बिगदद्दे नवाबजादों से काफी अलग और दिलचस्प है। जैसे ही हम पार्टी हॉल में पहुंचे, लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। देखो, ये शे परिवार का छोटा बेटा है, इसी ने वीआईपी रूम में जाने की हिम्मत की है। अब तो इस परिवार की शामत पक्की है। तभी वहां शहर के अमीर सर्कल की एक घमंडी लड्डा दद की झाओ सुसु आई और ताना मारते हुए बोली, क्यों शे छोटे मियाँ, अकेले बैठकर क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो? सुना है लू साहिबा से पंगा ले लिया है। तुम्हारी हैसियत उनके सामने रत्ती भर भी नहीं है। मैंने गुस्से में उससे कहा, अपना हाथ हटाओ यहां से। वो और बदतमीजी करने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक बर्फीली और तीखी आवाज आई। लू किंगयुआन खुद नीचे आ चुकी थी। झाओ सुसु का चेहरा पल भर में सफेद पोडीडी यच गया। लू किंगयुआन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उनकी नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। उन्होंने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, मिस झाओ, इसी वक्त यहां से डीएफआ हो जाइए। झाओ सुसु तुरंत दुम दबाकर 9-2-11 हो गई। अब पूरे हॉल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त लिनसॉन के साथ एक मॉल की ज्वेलरी शॉप में गया था। हम अपनी मम्मी के लिए एक ब्रेसलेट पसंद कर रहे थे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी तीखी हंसी सुनाई दी। ये सुन निंगनिंग थी, जो अपने पैसों के घमंड में बदतमीजी के लिए बदनाम थी। वो मेरे पास आकर बोली, सुना है तुम्हारा परिवार डायरेक्टर ली के साथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट डील कर रहा है। मेरे पापा डायरेक्टर ली के पुराने दोस्त हैं। मैं सिफारिश कर दूंगी, पर यह मदद मुफ्त में नहीं होगी। जब मैंने उसका हाथ झटक दिया तो वो आस्तीन चढ़ाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? आज मैं तुम्हें इस मॉल से बाहर नहीं जाने दूंगी। उसके चारों बॉडीगार्ड्स ने हमें घेर लिया। जैसे ही वो मेरी कलाई पकड़ने वाली थी, तभी दुकान के बाहर काले सूट पहने लोगों की एक कतार आकर खड़ा दद ही हो गई और उनके आगे खड़ी दधी थी स्वयं लू किंगयुआन। लू किंगयुआन को देखते ही सुन निंगनिंग के होश उड़ गए। वो कांपती आवाज में माफी मांगने लगी, मैडम लू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। पर लू किंगयुआन ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने मॉल के मैनेजर को बुलाया और क्लास लगा दी। यहाँ का सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऐसे काम करता है,
मुझे 10 मिनट में ऑफिस में रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी भौहें थोड़ी सी कुद्दी और उन्होंने अपनी पर्सनल असिस्टेंट चेन श्वेनिंग से कहा, असिस्टेंट चेन, शे के छोटे साहब और उनके दोस्त को सुरक्षित घर छोड़ कर आओ। जब हम उनकी आलीशान ऑफिशियल वीआईपी कार में बैठे तो लिनसॉन्ग से रहा नहीं गया और वो चिल्ला उठा, अचन भाई वो कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल किसी कॉमिक्स की हीरोइन जैसी। और भाई वो पक्का तुझ में इंटरेस्टेड है, वरना अपनी पर्सनल कार से किसी को घर नहीं भेजती। मैंने उसे शांत किया, पर सच तो ये था कि मेरे दिल में भी एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। उधर मॉल के ऑफिस में लू किंगयुआन चाय का कप हाथ में लिए बैठी थी। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया, लीगल और ऑडिट डिपार्टमेंट को कहो कि सुन परिवार के सभी टेंडर्स और प्रोजेक्ट्स की बारीकी से जांच की जाए। जब सब चले गए तो उन्होंने खिदकी के बाहर देखते हुए सोचा, मैं कभी दूसरों के फटे में टांग नहीं अड्डाती, पर आज जब मैंने अचेन को मुसीबत में देखा तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। उसकी वो साफ और मासूम आंखें, मेरा मन उसके बारे में और जानने को करता है। उन्होंने असिस्टेंट चेन से शे परिवार के दक्षिणी स्मार्ट पार्क प्रोजेक्ट के प्रपोजल की फाइल मंगवाई। फाइल पलटते हुए जब मेरी फोटो सामने आई तो उनकी नजरें वहीं रुक गईं। उन्होंने देखा कि अचेन ना सिर्फ पिराई में टैलेंटेड है और इंटरनेशनल डिजाइन कंपटीशन जीत चुका है, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ है और वो चैरिटी फाउंडेशन चलाता है। उन्होंने डायरेक्टर ली को सख्त निर्देश दिए कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी का प्रोसेस पूरी तरह फेयर होना चाहिए और कोई GDDDH BDDD नहीं होनी चाहिए। अगले दिन मेरी दीदी शेन नियंसी जब लू ग्रुप के ऑफिस पहुंची तो डायरेक्टर ली का बर्ताव पूरी तरह बदला हुआ था। उन्होंने प्रपोजल की जमकर तारीफ की और कहा कि मैडम लू ने खुद इस प्रपोजल को देखा है और इसके वेंटिलेशन डिजाइन में कुछ सुधार के नोट्स दिए हैं। दीदी जब मैडम लू को शुक्रिया कहने उनके केबिन में गई तो लू किंगयुआन ने गंभीरता से कहा, मिस शे, ये जिंगशी का रईस सर्कल तुम्हारे सीधे और मासूम भाई के लिए नहीं है। कल जब वो मॉल में था तो उसके पास एक बॉडीगार्ड तक नहीं था। एक बॉडी डीडी बहन के तौर पर तुम्हारी ये लापरवाही समझ से बाहर है। अपने भाई का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसका इस्तेमाल करके तुम्हारे परिवार को ब्लैकमेल करने लगे। दीदी बात की गहराई समझ गई और उन्होंने बाहर आते ही मुझे फोन किया, अचेन तुम ठीक हो ना? आगे से जब भी बाहर निकलो बॉडीगार्ड्स को साथ रखना मत भूलना। उधर लू मेंशन में लू किंगयुआन के दादा दादी और मम्मी उनके पीछे PDDD जाते थे। दादी कहने लगी, हमारी प्यारी पोती सिर्फ काम में डूबी रहती है, इसे अपनी शादी की कोई फिक्र ही नहीं है। इस साल के आखिर तक मुझे कोई ना कोई नतीजा चाहिए। तभी लू किंगयुआन के पिता अंदर आए और बोले, किंगयुआन, येंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने तुम्हें कॉलेज के 100वें एनिवर्सरी फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है। दादी तुरंत चहक उठी, येंदा तो तुम्हारी खुद की पुरानी यूनिवर्सिटी है, वहां कई होनहार लड्डे ददके होंगे, अगर कोई पसंद आ जाए तो सीधे घर ले आना। लू किंगयुआन ने जब उस फंक्शन के मेहमानों की लिस्ट देखी तो उसमें शे परिवार का नाम भी शामिल था, क्योंकि हमारा दक्षिणी प्रोजेक्ट वहां एक केस स्टडी था। लिस्ट में मेरा नाम देखते ही लू किंगयुआन की आंखें गहरी हो गईं। तो क्या अब इस कॉलेज फंक्शन में हमारी मुलाकात फिर से होने वाली है? जानने के लिए बने रहिए।